तुम्हारे कहने से हमारा बिगड़ जाएगा। हाँ, तुम बोल रही हो तुम्हारे साथ अच्छा हो तो क्या हुआ? जो ये हाथ दिख रहा है ना, 5 उंगली, इसी हाथों से हम अपना घर गिराया 2 दिन के अंदर, ठीक है। और जो तुम बोल रही हो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर उतना हुनर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यही जानते हैं कि हमारे अंदर हुनर होना चाहिए। अब तुम जैसे तुच्छ लोग मान लीजिए, हम यही जानते, ऐसे ही लोग ना, इसीलिए आज हमारा भारत पीछे है कि एक दूसरे को लोग देख कर कितना ज़्यादा जलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर कोई मुसीबत में है तो उसको अच्छा बोला जाए, नहीं। अगर कोई एक गरीब है, वो लड़ रहा है, रो रहा है, अगर हम उसके लिए लड़ने गए उसके तरफ से बोले तो हम गलत बन गए, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है ना। इंसान क्या है? इंसान तो साला एक नंबर का, बस और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे तुम्हारे लिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरी, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान माता रानी के कि आप लोग जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों बज रहा है 10:30, यानी कि 10:40 होने वाला है। और देख सकते हैं अभी अभी चाय पिए, हम दोनों नहा धो चुके हैं, नहा धो करके ये जा रही हैं अभी मेकअप करने। हम तो कर चुके हैं क्योंकि थोड़ा बहुत किए थे, तब तक बाबू रोने लगा, बाबू को सुलाएं किसी तरह गोद में, उसके बाद वो सो गया। तब हम जल्दी जल्दी बाल नहीं झाड़े थे, बाल झाड़े हैं। बाल ऐसे भी झाड़ते नहीं है उतना, ऐसे ही रहता है। तो ये जा रहे हैं मेकअप करने, अभी मेकअप करेंगे, उसके बाद तैयार होंगी, उसके बाद हम लोग वीडियो वगैरह शूट करेंगे। क्योंकि और दोस्तों, हम लोगों का कॉमेडी वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, सपोर्ट भी दोस्तों कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, मेहनत से बनाते हैं। अभी हमारे पास 10 वीडियो लगभग है, लेकिन अभी उसको एडिटिंग नहीं किए हैं, और आज करेंगे उसको एडिटिंग करके, उसके बाद फिर उसको अपलोडिंग करेंगे, फिर कल शूट करके, आज भी 2-3 करेंगे, कल भी करेंगे। काहे कि मान लीजिए 2-3 हो जाएगा तो थोड़ा ये रहता ना कि अब बाबू का मुंडन भी पड़ने वाला है। कितना दिन है? 10 दिन बाबू का मुंडन है, ज़्यादा दिन नहीं है, 10 दिन का टाइम है। तो 10 दिन में देखिए हम लोग क्या क्या करेंगे, कुछ समझ में भी नहीं है। टेंशन होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। तो कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो है वो सो रहा है। और अभी देखिए बाबू क्या कर रहा है, वो तो ये लीडो खेला है मोबाइल उसको मिलना चाहिए, मोबाइल मिल जाता है तब खेलना स्टार्ट। और दिखाते हैं आपको फैमिली में ऐसे, तो पहना भी नहीं है कुछ। जो देखिए मेरा बेटा भी सो रहा है, और लोगों को टेंशन नहीं रहता है वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा, बस सोना है। दरवाज़ा बंद करते हैं। और दोस्तों ना तेज धूप है, देखिए। अरे यार छतवा गए नहीं ना, धूप देख के एकदम चक्कर आ जा रहा है, देखिए। छत पे गए थे कपड़ा होने। ये बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है। दोस्तों हम लोग तो घर के अंदर ही हैं, और आज करते हैं कमेंट के बारे में बात, ठीक है। आज कमेंट के बारे में बात करते हैं। मोबाइल तो मेरा हाथ दर्द करने लगा। कुछ लोग हैं जो कि एक वीडियो डाले थे कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया, हम लोग बहुत परेशान हैं, औरतों का कोई नहीं सुनता, ऐसे कुछ वीडियो डाले थे अपने घर का, जो कि हमारा घर टूट रहा था, और इसीलिए हम वीडियो डाले थे। तो एक नहीं 2-4 लोग थे कमेंट में, 2-4 लोग थे, 2-4 लोगों का देखें, और लोगों का तो उसकी बात तो जानते हैं आप लोग कि कमेंट हमेशा चेक नहीं करते, कभी कभार चेक कर लिया करते हैं। तो देखें कि बहुत ही गलत कमेंट आता है, 4 से 5 कमेंट था। क्योंकि देखिए कमेंट देखने इसलिए नहीं जाता हम लोग कि अगर कमेंट देखेंगे ना तो शायद कभी वीडियो नहीं बना पाएंगे, कि कमेंट करने वाले अच्छे नहीं होते हैं, गलत ही कमेंट करते हैं। कुछ लोग हमारे कुछ अच्छे लोग होते हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, और कुछ लोग बहुत ही घटिया सोचते हैं, मतलब कि एक तरीके से होता है ना, जलना, देख करके जलना, जो कि देख करके जलते हैं, उल्टा पल्टा बोलते हैं, क्या बोल देंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक कमेंट की थी कि जब सरकार का आबादी छकाओगी तो सरकार गिराएगा, नहीं तो क्या करेगा, ठीक है। वो कमेंट की थी कि वो सरकार का है तो सरकार आज नहीं तो कल गिराएगा। तो एक बात बोल दी, वो सरकार के बाप का जमीनिया ना रहल, हमारे बाप का ज़मीन रहल, ठीक बा। और अगर सरकार के ज़मीन रहत तो हमारे पास इतना औकात नहीं रहत कि हम वहाँ जाके बोलती और चिल्लाती।
चिल्लात रहली काहे कि हमरे दादा के जमीन रहल, ठीक बा, सरकार के जमीन नहीं रहल। आ घरवो हमरे दादा के बनवाल रहल, सरकार के दियल नहीं रहल। आजकल के ज़माने में क्या होता, जेकरे घर रहता वही के घर मिलता, जे गरीब बा के घर नहीं मिलता, जे अमीर बा वही के घर मिलता। जे अमीर बाते जवन चाहिए तवन कैली, लेकिन गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर पावता। वो बेचारा मजूरिया धतुरिया कह के कोनो कबो नहीं भरवा वाला, कबो देवाल चढ़वा वाला, तो कबो लिंटर लगवाला, तो 7 बेर 8 बेर कह के तब जाके घर का काम पूरा होला। ऐसे ही हमारे पापू कुछ ऐसे ही करत धीरे धीरे सिलाई करता ना, पैसा कमात रहना, धीरे धीरे काम अपन करवात रहना। ऐसा नहीं घर उतना बड़ा खड़ा भैलन, बहुत ही मेहनत से भैलन, ठीक बा। जे मेहनत से कमाला ना वह जानी कि अगर बनल बनावल घर एगो मजदूर के बात जहाँ तक है कि मजदूर से पूछा कि अगर अपन घर बनवले बा, अगर ओकर घर अचानक से केहू गिराए लगल तो ओकरे ऊपर का बीती। बढ़ाने मनाई की बात नहीं करती, बढ़ाने मनाई के का है, बढ़ाने आदमी का सोर्स रहा। अब यही देखिए किसी का घर था, सोर्स था, अच्छा खासा पैसा मिल गया। जिसका सोर्स नहीं था, घर था, घर भी गया, सरकार मुआवजा बहुत कम दिया। उतना बड़े घर का 85,000 रुपया दिया। बताइए आजकल के ज़माने में 85,000 में उतना बड़ा घर कोई बनवा करके खड़ा कर पाएगा? बताइएगा आप लोग कमेंट में, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मजबूरी है भाई। वो जो है मेरा घर जो है, मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे बन रहा है सरकारी बस स्टैंड, ठीक है। जो ये रोड है ना चौड़ा हो रहा है, तो सरकार जो है सबकी ज़मीनें खरीद रही है, खरीद करके मतलब सबको पैसा दे रही है। लेकिन जो जिस ज़मीन की कीमत थी 9 लाख 10 लाख रुपया डिसमिल, उसी ज़मीन का दिया जा रहा है 1 डिसमिल का 3,80,000 रुपया। मान लीजिए सरकार आम जनता की बात छोड़ दीजिए, जहाँ तक कि सरकार की बात है उसको तो 2 पैसा जनता को बेसी देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, जो सरकार भी है ना बस गरीबों को लूटने में लगी है। सरकार भी कुछ अच्छा नहीं कर रही है। और कुछ भाई लोग हैं जो कि कुछ औरतें हैं, कुछ भाई लोग हैं जा करके कंप्लेन किए हैं, मतलब कि केस किए हैं सरकार के ऊपर कि इसका मुआवजा जो है बढ़ाया जाए। और कुछ लोग थे जो कि ये सोचे कि चलो भाई जो मिल रहा है उसको ले लो, ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है वो भी ना मिले, क्योंकि हमारी पहुंच तो सरकार तक है नहीं। तो हम भाई क्या करेंगे, मजबूर है भाई, गरीब है, मजबूर है। उतना पैसा भी नहीं है हमारे पास, केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम केस कहाँ से लड़ेंगे? मान लीजिए वकील को भी देना पड़ेगा, हर जगह जहाँ भी जाइए बस पैसे का खेल है। तो वो उस जमीन मतलब घर का जो है मुआवजा मिला है 85,000 रुपया, अभी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, ठीक है। जब ज़मीन का मुआवजा मिल जाता है तब सरकार गिराती तो बात अलग होती है। अभी ज़मीन का मुआवजा नहीं दी है सरकार, बस घर का दे दी है। और लेकिन देखिए अब मतलब उसका जो है ना, एक होता है ना कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप लोग हटा लीजिएगा, नहीं तो हम आकर के तोड़ देंगे। मतलब है होता है ना कि बताते हैं लोग, सरकारी लोग आकर के सूचित करते हैं कि 4-5 दिन हम आपको समय देते हैं, जो भाई लोग अपना तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं, वरना हम बुलडोजर चलवा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक से बुलडोजर आया, अचानक से तोड़ने लगा घर। तो कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब ये था कि बात ये थी ना कि हम लोग, मम्मी सोच रही थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा का घर था, मेरे ससुराल का नहीं, मेरे मायके का घर है वो। तो मम्मी ये सोच रही थी कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे, मान लीजिए दीवार अपने हाथों से तोड़ लेंगे, जो उसमें का ईंट लगा हुआ ना सेब बच जाएगा, निकल जाएगा अच्छी तरीके से, और उसी ईंट से हम लोग पीछे का जो थोड़ा ज़मीन बचा है ना उस पर एक मकान बना देंगे, ठीक है। और उसमें ईंट भी हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, उसी ईंट में मकान हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और बुलडोजर अगर गिरा देगा तो वो जो होता है ना, जो ईंट होता है वो टूट जाता है और वो किसी काम का नहीं होता है, ख़राब हो जाता है। समझ लीजिए जितना भी ईंट होता है सारा का सारा ख़राब हो जाता है, तो फ़ायदा का है। तो वो ये सोच रही थी कि 2-4 दिन हम लोग मेहनत करेंगे और उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके जब ईंट जो खड़ा ईंट होगा उसको एक किनारे रख दिया जाएगा, उसी से फिर दीवार चलवा दिया जाएगा। दीवार चलवा करके उसको मतलब चाहे बेसमेंट बनवा देंगे नीचे, चाहे उसमें मिट्टी भरवा देंगे, ऊपर छत पे मतलब मेरा भाई बोल रहा था मैं होटल खोलने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा। लेकिन वो जो शर्त है, एक शर्त है जो कि बहुत ही अकड़ू थे, अच्छे से मतलब पेश नहीं आ रहे थे, बाद में आए हैं। लास्ट में जब वीडियो हम लोग बनाने लगे हैं तो कई लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए, लास्ट में वो आए हैं
मतलब थोड़ा नम हुए हैं। पहले तो बहुत भड़क रहे थे और लास्ट में थोड़ा नम हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ हो रहा है जो बहुत ही अच्छा रहा है, एक हमारे साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी जनता है ना जो कि बेघर हो चुकी है, उनके पास घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। बहुत जनता पे बेघर हो, क्योंकि देखिए सबका हर जगह ज़मीन तो होता नहीं, किसी किसी का बस घर बनवाने का ज़मीन होता है। अभी हमारा घर है, बस इतना ही ज़मीन हमारी जगह, ये सरकार कभी तोड़ेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बेघर हो जाएंगे। हमारे पास कोई कहीं मकान ही नहीं रहेगा, कहीं रहने के लिए छत ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, उनके पास घर नहीं है। और हमारे कहने का मतलब यही था कि सर आप एक दिन का मौका दे दीजिए, हम लोग इसको तोड़ के अपने हाथों से हटा लेंगे, आप बुलडोजर मत चलाएं। क्योंकि बुलडोजर चलवाएंगे तो जो पीछे का बीम वगैरह है वो भी हिल जाएगा, उसमें वो भी नुकसान हो जाएगा। और जो निकल रहा है उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, और हम लोग जब काटेंगे उसको निकालेंगे तो मान लीजिए देख करके निकालेंगे ना, कि जितना जा रहा है उतना ही निकालेंगे, और बाकी जो बच रहा है उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे, उसमें पैसा बाद में दोबारा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो उनका काम क्या था कि वो जो सीढ़ी होता है ना, जो चढ़ते हैं इस तरीके से, जो देखिए मेरा यहाँ पे सीढ़ी है, हाँ अंदर 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 है, अंदर सीढ़ी है, दरवाजे के पास है, दरवाजे के पीछे दिख रहा है। वो सीढ़ी जो है बुलडोजर से ज़बरदस्ती गिरवा दी ज़बरदस्ती गिरवा दी। मम्मी बोली कि सर एक दिन का मोहलत दे दीजिए, हम एक दिन में तोड़ देंगे। तो बोलना है कि अरे मैडम तुम हट जाओ, तुम फालतू का खड़ा 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 करती हो, ऐसा हो ऐसी ऐसी वो, मतलब बहुत कुछ बोलने लगे। तब उसके बाद देखिए, उसके पहले तो हम बहुत इज्जत से पेश आए, वो भी मोरे से बहुत अच्छे से बात की। पहले पूछे कि आप होती कौन उनकी, कि आप बोल रही हो, हम बोले कि हम उनकी बेटी हैं। कहना चलिए ठीक है, आप बेटी हैं तो इन मैडम को बोले थे कि मान लीजिए इन मैडम को तोड़ लेना चाहे, तो मम्मी बोले तोड़े नहीं है। तो बोले कहाँ तोड़ी हो, आप बखैड़ा खड़ा कर रही हो, ये करे हो, ये भी तमीज़ होता है बोलने का, बताइए। मान लीजिए 2 दीवार टूट चुका था, 2 दीवार सिर्फ बाकी था, और सीढ़ी इसलिए सीढ़ी नहीं तोड़ा गया था क्योंकि सीढ़ी के ही द्वारा ऊपर चढ़ना था। आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि सीढ़ी के ही द्वारा ऊपर चढ़ करके हम लोग काम कर रहे थे। और जब वो सीढ़ी टूट गया तो हम लोग चढ़ेंगे कैसे छत पे, दीवार कैसे तोड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लास्ट में जा करके क्या हुआ, सीढ़ी तोड़ दी है, ज़बरदस्ती सीढ़ी तोड़ दी है। बोलने लगे हैं काफ़ी सारे, जितना भी वहाँ पे मतलब जितने भी अधिकारी लोग थे, हमको नहीं लगता था कि कोई इतना अच्छा था कि कोई समझा सके, कोई किसी का बात मान ले, कोई किसी का बात नहीं माना। बहुत सारे लोगों का घर गिराया गया। लेकिन देखिए बात ये था कि बहुत सारे लोगों का घर गिराया गया तो बहुत सारे लोगों के गार्जियन थे, घर में आदमी लोग थे। लेकिन हमारे जो मायके की बात है, मैं देखिए मेरे पापा दोनों पैर से विकलांग हैं, आँख से दिखता भी नहीं है उनको, मतलब ले जाना ले आना होता। अभी कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले अभी उनका एक पैर जो है टूट चुका है, उसमें पूरा मतलब कि वो रॉड द्वारा मतलब पड़ा हुआ है। अभी वो लगभग 5 से 6 महीने में चलेंगे, चल भी नहीं पा रहा है, उनको पकड़ के उठाना बैठाना है, ये मतलब हर चीज़ उनको करवाना पड़ता है, कुछ कर नहीं पाते अपने से। तो गार्जियन कोई ना था, बस मम्मी थी। अब मम्मी अकेली थी, मम्मी क्या करेगी, कितना लड़ेगी मम्मी, नहीं लड़ पाएगी ना, एक औरत है ना भाई, औरत है कितना बोलेगी। फिर भी उनका पैर पकड़ ली, ये ना उम्र का भी लिहाज नहीं रखे वो, कि मतलब कि उम्रदार लेडीज़ है, हमारा पैर पकड़ रही है, तभी उनको इतना सा भी दरस नहीं आया, ठीक है। फिर भी वो गिरा दिए, बहुत रो रही थी। जब बाद में हमारे पास कॉल आया कि तुम्हारी मम्मी रो रही है, ये बात है, हम तुरंत यहाँ से दौड़ते हुए अपने घर ससुराल से मायके गए। उसके बाद पूछे मम्मी कौन गिरा, बता रही वही है, तो उनके पास गए। मेरे से भी मतलब मेरे से रिस्पेक्ट से बात की है, मेरे से कुछ उल्टा पल्टा नहीं बोले। बाद में मैं जब मेरी मम्मी को उल्टा पल्टा बोलने लगे तब मुझे गुस्सा आया। मैं बोली कि आपकी नज़र में गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, बताइए। आप मान लीजिए आप इतने बड़े पद पे हैं तो आपके अंदर जरा सा भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। तो एक सर बोल रहे हैं कि अरे वो अपने यहाँ के नहीं है, दक्षिण भारत के हैं। तो मान लीजिए कोई दक्षिण भारत का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कहीं का भी हो, एमपी का हो, चाहे ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता है क्या कि औरतों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि वो एकदम भूल चुके थे कि हाँ औरतों का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता। मान लीजिए एक औरत है, घबराई हुई बोले तो उसको समझाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऊपर से चिल्ला रहे थे जैसे कि हमारे बाप हो, इस तरीके से चिल्ला रहे थे। वो जितना वो चिल्ला रहे थे, मम्मी रो रही थी। जब हम बोलने लगे हैं तब थोड़ा मतलब चिल्लाना कम किए हैं और जा कर के बैठ गए हैं, दुकान पे जाके बैठ गए। मैं बोलने लगी कि बोलिए कितना बोलते, चलिए आपका अधिकार है, तो क्या हम आम जनता, हमारा कोई अधिकार नहीं है? बिना गलती का आप कर रहे हैं, एक लेडीज़ पे चिल्ला रहे हैं, वही बात आप प्यार से समझा देते, प्यार से बोल देते तो बात अलग होती। लेकिन नहीं,
आदमी होता, आदमी आदमी पे चिल्लाता है तो बात समझ में आती है, लेकिन एक लेडीज पे एक आदमी चिल्लाता है तो यहाँ तक की बात जो है बहुत ही गलत होती है। कितना तो वो लेडीज है, फिर उम्र का लिहाज रखना चाहिए कि इंसान हमसे उम्र में बड़ा है, उससे उससे किस तरीके से बात किया जाता है, चाहे दक्षिणी भारत का हो चाहे जहाँ का भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारे यूपी की ये बात है, और कहीं की बात नहीं, हमारे यूपी की ही बात है। और मान लीजिए रो रही है, फिर भी उनको दरस नहीं है कि एक औरत रो रही है, उनके सामने एक औरत गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। उनका क्या है, उनके पास तो नौकरी है, लाखों तनख्वाह पाते होंगे, महीने का लाखों कमाते होंगे। यहाँ पे नहीं जानते कि इंसान एक एक रुपये के लिए तरस जाता है। एक एक रुपया ग्राहक बैठ करके ग्राहक का रास्ता देखता है कि ग्राहक आएगा तब 1 रुपया 2 रुपया हमारा कमाई होगा, ये कोई नहीं देखता है। कौन देखेगा भाई, हम तो लाखों कमा रहे ना, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, खाने भी ना मरे, उससे क्या मतलब हमसे, हमें तो अपने से मतलब है, दुनियादारी से तो मतलब है ना। आज यही कारण है जो कि हमारा देश पीछे है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को कभी भी सहयोग नहीं किया जाता है। और अगर इंसान कुछ कर रहा है ना तो उसको नीचे ढकेला जाता है कि मतलब ये कि कभी आगे ना जा पाए, कुछ कर ना पाए। बात ये होती है लोगों की, ये नहीं होती है कि मान लीजिए अगर कोई कर रहा है, आगे बढ़ा तो उसका सहयोग किया जाए, वो और आगे जाए, अपने देश, अपने घर, अपने गांव, अपने फैमिली का नाम रोशन करे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको और पीछे ढकेला जाता है कि वो गड्ढे में गिर जाए किसी तरह और कभी वो कुछ कर ही ना पाए। ऐसा यहाँ के लोगों का सोच होता है। और एक दूसरे को कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, एक दूसरे को देख करके जलना, ये वो। ऐसा सोशल मीडिया पे भी होता है कि एक दूसरे को देख करके लोग जलता है। अगर किसी का वीडियो अच्छा खासा चलता है तो उसके पीछे हजारों लोग पड़ जाते हैं, ऐसा भी है। तो काफ़ी सारे लोगों का हम कमेंट चेक किए, देखें कि बहुत अच्छे अच्छे लोग कमेंट किए थे, लेकिन 3 से 4 लोग थे जो कि बोले बहुत ही अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसे होना चाहिए था, ये वो। तो अच्छा हुआ तो क्या हुआ, हम खुद अपने हाथों से अपना पूरा घर गिरा दिए। 2 दिन में गिराया, कल और परसों में पूरा घर खत्म। ठीक है, तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।